हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है BDS स्टोरियल्स में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप सभी के मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के शायद क्या आने वाले हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं आने वाली होंगी, तो आप सभी उसी में अभी लगे होंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना माइंड को रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए थोड़े उस ब्रेक में आप क्या करेंगे, मेरी कहानियाँ सुनेंगे और खुश हो जाएंगे। तो मैं कौन सी कहानी ला रही हूँ अभी आपके लिए? अभी चल रही है हमारी श्रृंखला तेनाली रामा की, जिसमें तेनाली रामा से संबंधित कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ, है ना। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, और हमारी इस नई कहानी का नाम है चोर और तेनाली, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, विजयनगर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही थी। विजयनगर कौन सा? अरे वही जहाँ के राजा कृष्णदेव राय और उनके मुख्य सलाहकार तेनाली रामा, है ना। तो वहाँ विजयनगर में क्या हो रहा था? चोरी की घटनाएं हो रही थी। एक रात तेनाली को भी अपने घर के बाहर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती दिखाई दी। जब एक रात को तेनाली और उनकी पत्नी सोने जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे से अपने घर के बाहर झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई हो। तो तेनाली समझ गए कि वहां पर निश्चित ही चोर छिपे हुए हैं। वह घर के अंदर गए और जोर से चिल्लाए। अब ऐसे कौन करता है भाई? आपको पता है कि तेनाली रामा जो थे ना, वो बुद्धि से बहुत तीव्र थे। तो ऐसा वो कर सकते हैं कि चोर आने पे घर के अंदर जाकर जोर से चिल्लाएं। अब वो क्या चिल्लाए, चलिए जानते हैं। वो अपनी पत्नी के पास गए और जोर से चिल्लाए, प्रिय, हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो उन्होंने ऐसा बोला और क्या कहा, इसीलिए मैंने कीमती जेवरात को एक बड़े संदूक में रख दिया है। लो भाई, अब ऐसा कौन बताता है चोरों को इतनी जोर जोर से? बताइए, हमारे घर में कोई बताता है क्या कि हमारे पैसे कहाँ रखें? अलमारी में रखें कि बक्से में रखें कि पर्स में रखें कि कहाँ रखे हुए हैं? कोई नहीं बताता। लेकिन तेनाली ऐसा कर रहे थे, तो इसके पीछे आप समझ गए ना क्या होगा। कुछ ना कुछ योजना तो निश्चित ही हमारे कृष्णदेव राय राजा जी के मुख्य सलाहकार ने निश्चित ही बनाई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जब उन्होंने ऐसा कहा अपनी पत्नी से कि मैंने कीमती जेवरात को एक बड़े संदूक में रख दिया है, हम इन्हें अपने घर के पीछे बगीचे के कुएं में फेंक देते हैं। अब ऐसा भी कौन करेगा? लेकिन तेनाली तो ऐसा कर सकते थे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, तब क्या हो रहा था? चोर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, है ना। कि अरे देखो, ये तो खुद हमें बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जेवरात और अपने पैसे रुपए कहाँ रख रखे हैं। तो चोरों को तो मजा आ रहा था भाई सब कुछ सुनने में। तो फिर चोर उनकी सारी जब बातें सुन रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तेनाली और उनकी पत्नी को एक बड़े संदूक को कुएं में फेंकते हुए देखा। जब तेनाली ने अपनी पत्नी से कहा कि सारे जेवरात और ये सब इसी में हैं और हम जाकर इसको कहाँ फेंक देते हैं, पीछे घर के पीछे वाले कुएं में फेंक देते हैं। तो फिर तेनाली ने और उनकी पत्नी ने उस बक्से को, संदूक को ले गए और ले जाकर कहाँ फेंक दिया? कुएं में फेंक दिया। और ये सब कौन देख रहा था? चोर देख रहे थे। और फिर ऐसा करने के बाद तेनाली और उनकी पत्नी कहाँ चले गए? अपने घर के अंदर चले गए, है ना। इसके बाद वे दोनों अपने घर के अंदर चले गए। और फिर क्या हुआ कि तब तो चोर फिर ये सब देख के बहुत उत्साहित हो गए, अंदर से बड़े खुश हुए कि अरे वाह भाई, मतलब बिना मेहनत के ही इन्होंने तो घर से बाहर ही कर दिया है संदूक को। अब तो हमें मतलब इनके घर में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो, तो अब वो फिर कहाँ गए? कुएं के पास चले गए। उन्होंने देखा कुएं में बक्सा है। उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? वे पूरी रात कुएं से पानी निकालते रहे, है ना। वो दो चोर थे वो। अब वो दोनों चोर क्या करते रहे? सारी रात कुएं से
पानी निकालते रहे, लेकिन उनके हाथ वह संदूक नहीं लगा। जब वो सारी रात ऐसा करते रहे तो उनके हाथ में जब संदूक नहीं लगा, और फिर क्या हुआ, सुबह होने से कुछ पहले तेनाली ने घर का दरवाजा खोला। फिर क्या हुआ, सुबह होने ही वाली थी तो उससे कुछ ही देर पहले कौन आ गए, तेनाली आ गए, और उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अब चोर तो घबरा गए। उन्होंने सोचा, लो भाई, सारी रात मेहनत करते रहे, हाथ में कुछ आया नहीं, और ऊपर से तेनाली भी आ गए, और कहीं अब हम पकड़े ना जाएं, है ना। तो वो तो घबरा गए। तेनाली उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्रों, तुमने पूरी रात मेरे बगीचे के सभी पौधों को पानी दिया है। तो आप समझ गए ना कि तेनाली ने क्या करवाया उनसे, अपने पौधों को पानी दिलवाया, अपने बगीचे में पानी दिलवाया, क्योंकि वो सारी रात पानी निकाल रहे थे ना। तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, तुमने पूरी रात मेरे बगीचे के सभी पौधों को पानी दिया है, इसके लिए तुम्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अब एक नया वर्ड आया है, पारिश्रमिक। इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ सेकंड तो मैं अभी जवाब नहीं दे रही हूँ, तब तक जल्दी से सोचिए। आपके पास है 10 सेकंड का समय। जिसको दिमाग में आ जाए बहुत अच्छी बात है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब जिसके दिमाग में आ गया है वो तो मोस्ट इंटेलिजेंट है ना। चलो, जिसको नहीं आया है वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन चलिए मैं बताती हूँ। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि उनको मेहनताना गिफ्ट या फिर उपहार, मतलब उनकी मेहनत का जो फल होता है वो। बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिश्रम की क्या कीमत दूँ? तो तेनाली ने ऐसा सोचा और उनसे कहा कि भाई, आपने रात भर मेहनत की है तो आपको आपकी मेहनत का कुछ ना कुछ मेहनताना तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ उपहार तो मिलना चाहिए, इतना अच्छा काम किया है आपने। तो उनसे पूछा कि बताओ भैया, मैं तुम्हें कौन सा तुम्हारे परिश्रम से तुम्हें प्रसन्न होकर क्या कीमत दे दूँ। यह सुनकर चोर तेनाली के पैरों पर गिर गए। ऐसा सुनकर चोरों ने क्या किया, क्योंकि चोर तो थक गए थे ना सारी रात इतनी मेहनत कर करके, और वो उनके पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। किससे? तेनाली से। और क्या कहा कि अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा उनसे वादा किया, और फिर वो चोर वहाँ से चले गए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये कहानियाँ, है ना। तो ये वाली कहानी आपको निश्चित ही बहुत पसंद आई होगी, और इस कहानी से आप जानते हैं कि आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने के बाद जो आनंद मिलता है ना, मेहनत करने से जो हमें पारिश्रमिक मिलता है, जो कीमत हमें मिलती है, वो सबसे अच्छी। अगर हम किसी चीज़ का मतलब छोटा रास्ता अपनाएंगे ना, उसे पाने का शॉर्टकट जिसको कहते हैं, वो कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी हम मेहनत कर लेंगे तो हम बहुत खुश होंगे, है ना। तो उन्हें उस दिन वो मेहनत करने से ये समझ आया कि जब तेनाली ने कहा कि तुमने मेरे बगीचे में पानी दिया, तो उनको समझ आया कि ये तो हमने एक अच्छा काम कर दिया, मतलब भले चोरी करने के इरादे से था, लेकिन हम तो अच्छा काम कर गए। तो उनको एहसास हो गया उनकी गलती का, और फिर उन्होंने तेनाली से क्षमा मांगी। तो बस हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे और नई नई कहानियों के साथ। और तब तक के लिए आप क्या करिए, आपकी जो परीक्षाएं आ रही हैं उसकी तैयारी में जुट जाइए, बहुत मेहनत कीजिए, है ना। और जिनके अभी अगर यूनिट टेस्ट हुए होंगे या किसी भी प्रकार के टेस्ट हुए होंगे, कम नंबर आए हैं या अच्छे नंबर भी आए हैं, तो और अच्छी कोशिश कीजिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, है ना। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, और फिर मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी नई कहानी में। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना। और तब तक के लिए क्या, गुड बाय।